तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं, तो और कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी जनरिक हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली ये सब बोलते ही हैं कि वेल्थ को सीख करो, मनी को और स्टेटस को सीख मत करो, राइट। तो स्टेटस के चक्कर में हम अपना पैसा ज़्यादा खोते हैं, स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में हम पैसा बहुत खराब करते हैं, राइट। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेटस के ऊपर नहीं है, मनी के ऊपर फोकस मत करो, वेल्थ के ऊपर फोकस करो, मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस विद गुड मनी इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। इक्विटी, ये बहुत सही चीज़ है इनकी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, राइट। अगर आप ऐसे किस जॉब में हो जो आपको लगता है कि मैं काम करता हूँ पैसे मिलते हैं, काम करता हूँ पैसे मिलते हैं, राइट, तो आप बहुत रिच नहीं हो सकते हो। यू मस्ट ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अब वो इक्विटी आप इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं या अपना बिजनेस खोल के भी कर सकते हैं, राइट, बट यू शुड ओन, राइट। तो वही है काफी मतलब जैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं ना कि भाई वी शुड ओन बिजनेसेस, बिकॉज जो हमारे पास पैसा जो है वो रात को व्हेन वी आर स्लीपिंग देन ऑल्सो वी शुड अर्न मनी, राइट। तो दैट इज व्हाट इट इज। ये बहुत अगेन टैक्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग इनका पॉइंट लगता है मुझे कि प्ले आइटरेटेड गेम्स, ऑल द रिटर्न्स इन लाइफ वेदर इन वेल्थ, रिलेशनशिप्स और नॉलेज कम्स फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये मैं काफी बार मैं भी बोलता हूँ ये बात, ठीक है, कि हर चीज कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे जैसे आप लर्निंग कर रहे हो, नई नई चीजें सीख रहे हो, आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, तो उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। तो उन्होंने ये भी बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स हाईली इंटेलिजेंट, एनर्जी एंड अबव ऑल इंटीग्रिटी, डोंट पार्टनर विद सिनिक्स एंड पेसिमिस्ट, राइट, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट नेगेटिव भी बन सकता है। तो इसलिए लर्न करते रहो एक चीज को, और उसमें अगर लगातार वो करते रहोगे तो कंपाउंडिंग आएगी आपकी नॉलेज में भी, वेल्थ में भी। अगेन स्पेसिफिक नॉलेज इज वेरी वेरी गुड पॉइंट, ये थोड़ा फोकस करके सुनना आप, कि आर्म योर सेल्फ विथ स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज। स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर, जिसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हो सकती, वो है स्पेसिफिक नॉलेज। अगर सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू, राइट। ये बहुत जबरदस्त चीज है कि कोई भी चीज अगर आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो तो आप रिप्लेस मत लो। आपको लगता है कि यार ये मैंने ट्रेनिंग ली अब मैं ये कर रहा हूं, तो नहीं, आपको एक स्पेसिफिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट, जो सिर्फ आपके पास है या आपके एक्सपीरियंस की वजह से या आपने कुछ क्रिएट करा है या कुछ इस तरह से, राइट। तो बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज विल फील लाइक प्ले टू यू बट विल लुक लाइक वर्क टू अदर्स, राइट, कि आपके लिए बहुत ईजी होगा वो, बट ठीक है। स्पेसिफिक नॉलेज इज ऑफन हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव, इट कैन नॉट बी आउटसोर्स और ऑटोमेटेड। तो अगेन, राइट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, ऑटोमेशन के ज़माने में स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे आएगी इतना आसान नहीं है, राइट, बट इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। सोचना चाहिए सबको कि यार एक स्पेसिफिक नॉलेज है क्या मेरे पास, एक कुछ अकाउंटेबिलिटी, राइट, एम्ब्रेस अकाउंटेबिलिटी, राइट, टेक बिजनेस रिस्क अंडर योर ओन नेम, सोसाइटी विल रिवॉर्ड विद यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी एंड लेवरेज, राइट। अपने नाम पे करो चीजें, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, टेंशन भी आ सकती है, स्पेशली जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत टेंशन आता है, बट राइट, ही हैज सेड कि मोस्ट अकाउंटेबल पीपल हैव सिंगुलर पब्लिक एंड रिस्की ब्रांड्स, ओपरा, ट्रंप, केनिया एंड एलॉन। Skills. There is no skill called business. Avoid business magazine and business classes. Study microeconomics, game theory, psychology, persuasion, ethics, mathematics, and computers. Reading is faster than listening. Doing is faster than watching. तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को बहुत जबरदस्त पॉइंट लगता है इनका, राइट। यू, राइट, तो अनक्लटर्ड कैलेंडर, मतलब आपको यू शुड बी टू बिजी टू डू कॉफी, राइट, मतलब ये टाइम पास करने से के लिए आप बिजी रहने चाहिए, बट स्टिल कीप एन अनक्लटर्ड कैलेंडर, सेट एन एनफोर्स एन एस्पिरेशनल पर्सनल आर्ली रेट, इफ फिक्सिंग ए प्रॉब्लम विल सेव लेस देन योर आर्ली रेट, इग्नोर इट, राइट। तो अगर एक प्रॉब्लम फिक्स हो रही है और इसमें आप आर्ली रेट, राइट, अगर उसमें विल सेव लेस देन योर आर्ली रेट, इग्नोर इट, राइट। एक अपना आर्ली रेट फिक्स कर लो कि यार इतना पैसा मेरा 1 घंटे का वैल्यू है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करो। बहुत जबरदस्त चीज है ये, अगेन, कि मेरा 1 घंटे की वैल्यू है, सपोज मेरी 1 घंटे की सब कुछ भी 2000 रुपीज की वैल्यू है, ठीक है। और अब आपको समझ आ जाएगा कि यार ये घंटा मैं वेस्ट कर रहा हूं, इसमें मैं 2000 रुपीज सेव किए क्या, ठीक है। तो अगेन ऑटोमेटिकली दिमाग विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, राइट। तो अगर वो इफ आउटसोर्सिंग अ टास्क विल कॉस्ट लेस देन योर आर्ली रेट, आउटसोर्स, राइट। वर्क एज हार्ड एज यू कैन, इवन दो यू who you work with, what you work on are more important than how hard you work. Become the best in the world of what you do, right? तो वो तो थोड़ा ज्ञान है, बट अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। पार्टिंग वर्क, ये बहुत अगेन लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर नो गेट रिच क्विक स्कीम्स, ये मैं बहुत बार, मैं काफी बार परिमल और मैं डिस्कशन करते हैं, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है।
that's just someone else getting rich of you, right? Any apply specific knowledge with leverage and eventually you will get what you deserve. When you are in finally wealthy, you will realize that it wasn't what you were seeking in the first place, but that's for the another day. ठीक है, तो गेट रिच कुछ नहीं होता फास्ट, कुछ जल्दी कुछ नहीं अमीर होते, ठीक है, वो उसमें लिए मेहनत करनी ही पड़ती है और वो सब चीज़ें स्टेप वाइज प्रोसेस रहता ही है. लक विल प्ले अ फैक्टर, that is, but we should not think about it. That is all. Have a great time ahead. I think बहुत लंबा हो गया सेशन. Thank you so much. Please